तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है, 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसकी एक कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो हमें माइनर सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए ताकि हम इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाए। जब भी हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए होता है तो सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है यहाँ पे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। ये हम पहले लिख लेते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन, यही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। अब अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज AM इज इक्वल्स टू BM। कैसे पता, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये लिख देंगे हम बाई थ्योरम, क्लास 9th में हमने पढ़ा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड divides it in two equal parts। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम। ये थ्योरम है, क्लास 9th में पढ़ा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड डिवाइड्स इट इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब क्योंकि ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या, यहाँ मीडियन, क्योंकि ये मीडियन है पर यहाँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, मीडियन है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स से तुम मीडियन ड्रॉ करते हो इक्वल साइड के वर्टेक्स से, तो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट देख रहे हो तुम, AM इज इक्वल्स टू BM और ये कॉमन साइड और ये दोनों रेडियस, तो प्रूव होता है ना कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय CP/CT। तो ऐसा कह सकते हो। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ट्रायंगल्स AOM एंड ट्रायंगल BOM आर कॉन्ग्रुएंट। डायरेक्ट लिख देते हैं, ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM। ओके, ट्रायंगल BOM। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल का हाइट फाइंड करनी है और बेस फाइंड करना है। तो हाइट और बेस फाइंड करने के लिए हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। इस एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, 120 के लिए तो कर नहीं सकते, यहाँ राइट एंगल तो है नहीं है। तो राइट एंगल तो ये बन रहा है ना, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल हमें चाहिए। ये एंगल मिल जाए तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लें और बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों ही पता चल जाएगा और एरिया फाइंड करने में हमें सुविधा होगी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, S दिख रहा है, AM इज इक्वल्स टू BM, ये कॉमन साइड और ये दोनों रेडियस है। ठीक, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और टोटल 120 है, तो दोनों कितने कितने के हुए, 60 डिग्री। एंगल AOM इज इक्वल टू BOM, दिस इम्प्लाइज कितने डिग्री, 60 डिग्री। कैसे पता चला, CP/CT से, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल AOM, किसी में भी ले सकते हो, AOM BOM किसी में भी। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOM क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि ये देखो यहाँ का एंगल ले रहे हैं, ये एंगल के लिए ये साइड क्या होगी, बेस होगी, है ना। ये टोटल एंगल 120 है, इसका पूरा जो एंगल है ये 120 है
और जो ये एंगल आ रहा है ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, और ये एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री एंगल के लिए बेस कौन है? इस 60 डिग्री एंगल के लिए बेस कौन है? OM है ना। जहाँ पे एंगल बना होता है वही तो बेस होता है। ये तो हाइपो है, 90 के सामने हाइपो होती है, तो जहाँ पे एंगल बना हुआ है वो क्या है? बेस है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, अगर हमें हाइट पता करनी है तो बेस अपॉन हाइपो, और अगर हमें ये बेस यहाँ का ये साइड पता करनी है तो ये क्या है इस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो करें तो AM मिलेगा। तो चलो पहले AM फाइंड कर लेते हैं। तो A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो AM अपॉन OA, AM अपॉन OA ये क्या होगा? ये होगा साइन 60 डिग्री, है ना, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा। अब आगे यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं। AM हमें पता करना है तो AM को AM ही लिखेंगे। AM और OM हमें पता है, OA हमें पता है कितना है, OA तो रेडियस है 12 है, यहाँ पे 12 लिख दो, इक्वल साइन 60 √3/2। तो ये हो गया √3/2। अब 12 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो AM इज इक्वल्स टू √3/2, और यहाँ 12 हुआ कैंसिल होगा 6, तो क्या आ गया 6√3। तो ये आ गया हमारा AM। AM मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और हमें चाहिएगा इस ट्रायंगल का पूरा बेस चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक AB कितना है? AM का डबल है, अभी तो बताया हाफ हुए हैं दोनों, तो हमें AB चाहिए। दिस इम्प्लाइज AB कितना हो गया 2AM, दैट इज इसका 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा 12√3 सेंटीमीटर्स। तो ये AB पता चल गया। अब AB तुम्हें पता है तो तुम्हें क्या करना है? अब तो बेस पता चल गया इस ट्रायंगल का, हाइट पता कर लेते हैं क्योंकि एरिया फाइंड करनी है हमें। तो हाइट पता करने के लिए हमें OM अपॉन हाइपो करना होगा। OM क्या है इस एंगल के लिए? बेस है, तो बेस अपॉन हाइपो बन रहा है ये। तो फिर से लिखते हैं अगेन OM अपॉन OA, दैट इज ये बेस है ना इस एंगल के लिए, तो बेस अपॉन हाइपो कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री। तो OM तो हमें पता ही करना है और OA पता है, तो OM अपॉन OA कितना है 12 है, कॉस 60 1/2 होता है, तो OM कितना हो गया 1/2 से 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू 12 कैंसिल होगा 6 आएगा, तो OM इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। ये हाइट हो गई ट्रायंगल की। ओके, तो अब ट्रायंगल की हाइट भी पता है, बेस भी पता है, एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB ये फाइंड कर लेते हैं, फिर सेक्टर का एरिया तो पता ही है फॉर्मूला, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है AB, हाइट कितना है OM, हाफ बेस मीन्स AB इंटू हाइट OM। AB की वैल्यू हमें पता है, AB कितना है, ये है 12√3 इंटू OM अभी निकाला है 6, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36√3, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 36√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, अब क्या करें, अब सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, ये लिख देना चाहिए माइनर सेक्टर AOB क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, तो ये हो गया πr स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं,
थीटा मीन्स ये सेंट्रल एंगल, ये पूरा एंगल 120 अपॉन 360 पाई की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 लिया जाए, तो 3.14 और r मीन्स 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 12 इंटू 12, ये 0 0 12 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो क्या बचा 12 4 ज़ा 48, तो ये 3.14 और ये 48, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया। तो मल्टीप्लाई किया जाए इसको, रफ में यहाँ कर देते हैं 3.14 और 48, 8 4 ज़ा 32, 3 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 1 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 3 ज़ा 12, 2 7 10, 2 2 4 1 5 और 1 और 2 प्लेस पे डेसिमल 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। तो अब हमें सेगमेंट चाहिए, तो सेगमेंट को के लिए क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा वो, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर लिख लो पूरा, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो माइनर सेक्टर 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 36√3 की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1.73 √3 की वैल्यू है 1.73। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 को, 1.73 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 36, 6 3 ज़ा 18, 1 6 7 ज़ा 42 और 1 43, 4 6 1 ज़ा 6 4 10, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3 2 5, ओके 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3 और 2 5, यहाँ पे 8 12 2 6, 2 प्लेस पे डेसिमल 62.28, तो यहाँ पे आ गया 150.72 माइनस 62.28, दोनों को माइनस कर लेते हैं रफ में, 150.72 62.28, तो माइनस 12 8 4 6 2 4 10 2 8 एंड यहाँ 14 6 8 88.44 है ना, 12 8 4 6 2 4 और यहाँ पे 10 2 8 और 14 और 6 8, तो 88.44 ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो लेट्स चेक द आंसर एंड देन विल डू क्वेश्चन नंबर 8।